गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रोपोर्शन समझाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बेसिक बताते हैं, प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। इसके बाद कुछ सम भी बताएंगे जो बोर्ड पर मेंशन किए हुए हैं। इन सबसे पहले प्रोपोर्शन के बारे में बताते हैं। प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन के बारे में ये बताएंगे कि दो डिफरेंट रेशियो का वैल्यू यदि सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, टू रेशियो इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करे, तो उस केस में दोनों को हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। सपोज कर ले यहाँ हम फर्स्ट रेशियो लिख रहे हैं, इस तरह का है, और सेकेंड रेशियो यहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट रेशियो हम ऐसा लिख रहे हैं, सेकेंड हम ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो है 6 जो है 1/3 है सेकेंड का। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 8 जो है 1/3 है सेकेंड का, यानी 24 का। तो ये भी 1/3 है, फर्स्ट 1/3 है सेकेंड का, ये भी फर्स्ट 1/3 है सेकेंड का। यानी इस केस में इस दोनों रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शन में बोलेंगे कि दोनों प्रोपोर्शन है, दोनों रेशियो का इक्वल वैल्यू है। दोनों रेशियो का क्या है? इक्वल वैल्यू है। प्रोपोर्शन में यदि दो रेशियो आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म। इसका एक्सट्रीम टर्म कौन है? ये और ये। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म्स, दोनों इक्वल आएगा। 24 6 या 144, 18 8 या 144, यानी प्रोपोर्शन में हो गया। टू रेशियो को प्रोपोर्शन में हम कब कहेंगे? जब दोनों रेशियो का इक्वल वैल्यू हो, इक्वलिटी होल्ड करे, दोनों रेशियो जो है इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो उस रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। रेशियो तो प्रीवियस क्लास में बताए दिए हैं कि टू क्वांटिटी का कंपेयर है। टू क्वांटिटी का कंपेयर, वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, अदर क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, इन कंपेयर बिटवीन टू क्वांटिटीज नो इज द रेशियो। बट नोट में ध्यान देना है, ऑलवेज मेमोरी में रखना है, रेशियो ऑलवेज टू बी डन विद सेम क्वांटिटी के साथ रेशियो किया जाता है। तो इसको सब पढ़ा दिए हैं। प्रोपोर्शन भी आपको समझा दिए। टू रेशियो इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करे तो प्रोपोर्शन में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, प्रोपोर्शन कहलाता है। सबसे पहला एक सम दिया हुआ है, इसमें आपका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। फर्स्ट दिया है, सेकेंड दिया है, थर्ड दिया है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये ऑल क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा, टू डिफरेंट रेशियो का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शंस भी एक्स, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 6:8:15:x, 6:8, 6:8 ये प्रोपोर्शनल होगा, 15:x का, इसको हम लेट किए हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x इक्वल टू 8 × 15/6, 3 2 जा 3 5 जा 2 4 जा, यानी वैल्यू कितना आ गया? 20। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हम लोग फाइंड कर लिए वो आ गया 20। नाउ यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शंस। नंबर दिया हुआ दो दिया हुआ है, 15 और ये 20 दिया हुआ,
थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वैल्यू कहीं ले लेंगे, एक्स वगैरह कुछ मान लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के रूप में। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन में एक नंबर मान लेंगे, आपसे आप थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक्स, ऐसा मान लेते हैं। तो ये हमारा ये जो दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। नंबर तो हमारा प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। जब नंबर हमारा प्रोपोर्शन में दिया होगा, नंबर हमारा प्रोपोर्शन में दिया है, यानी 15:20, 20:x, ये हम मान लिए। थर्ड प्रोपोर्शन साफ से आप आ जाएगा। जब नंबर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 15 × x इक्वल टू 20 × 20, x इक्वल टू 20 × 20/15, 5 3 जा 5 4 जा 80/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, 3 6 जा 18, 2/3 ये आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन का नंबर फाइंड कर दिए। थर्ड जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें क्या करना है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन ए। दो नंबर का मीन प्रोपोर्शंस ऐसे भी यदि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो नंबर ए और बी है, उसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो रूट ए बी वो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मीन प्रोपोर्शन मानना है तो लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन भी एक्स। मीन प्रोपोर्शन लेंगे 3:x, x is to 75, ये मीन प्रोपोर्शन हम x मान ली। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस मीन्स x² इक्वल टू 2 to 5, x इक्वल टू √2 to 5, यानी x इक्वल टू 15 आ गया। तो इस तरह से मीन प्रोपोर्शन। ऐसे भी ध्यान देना है, ट्रिक भी है कि इफ़ ए एंड बी टू नंबर्स, समय का अभाव हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इफ़ ए एंड बी टू नंबर्स देन इट्स मीन प्रोपोर्शंस बी √AB, इससे भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एक सम दिया हुआ है, वो किस तरह का है, इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत आसान है, समझने की ज़रूरत है। प्रोपोर्शन तो समझ आ गया होगा। जब दो रेशियो इक्वलिटी होल्ड करे, दो रेशियो इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करे, देन बोथ दो रेशियो नो इज द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन में है, इक्वल वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है 30 men working 7 hours a day can do a piece of work in 18 days। 30 men है, 7 hour वर्किंग कर रहा है, 18 डेज में वर्क को कंप्लीट कर दिया। इन हाउ मेनी डेज will 21 men working 8 hours do the same piece of work। अब आपको फाइंड करना है, मेन यहाँ पर 30 है, सेकेंड केस में मेन 21 हो गया। तो आप बताइए कि जब यहाँ 30 मेन है, अब वर्क हम ले रहे हैं 21 मेन से, तो लेस मेन यदि रहेगा हमारे पास, तो लेस मेन रहेगा तो मोर डे लगेगा काम करने में, मोर डेज। इसको हम लोग बोलते हैं, लेस मोर रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 8 आवर्स। फर्स्ट केस में हम लोग 7 आवर वर्किंग कर रहे हैं, अब हम 8 आवर्स वर्किंग कर रहे हैं। 30 मेन 7 आवर्स वर्किंग करता है तो किसी वर्क को 18 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है।
अब हम 8 आवर्स वर्किंग करें, 21 मेन के साथ 8 आवर्स वर्किंग करें तो सेम पीस ऑफ वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब वर्किंग आवर थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले था 7 आवर, अब 8 आवर्स हो गया। तो मोर आवर यदि वर्क करेंगे, मोर आवर्स, तो लेस डेज में ही वर्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ भी मोर लेस है, ये भी इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ध्यान रखना है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 30 मेन है, 21 मेन है, इनडायरेक्ट में ये 21 मेन को हम पहले लिखेंगे, ये 30 मेन को हम बाद में लिखेंगे। फिर ये 8 आवर्स है, फर्स्ट में 7 आवर्स है, यहाँ भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 8 आवर्स सेकेंड केस वाला ये पहले लिखाएगा, फर्स्ट केस वाला आवर बाद में लिखाएगा। और 30 में 7 आवर्स ए डे, वर्किंग 7 आवर्स ए डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 18 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर रहा था। नाउ इन हाउ मेनी डेज 21 मेन वर्किंग 8 आवर्स ए डे डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब इसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में कौन आएगा? ये और ये आएगा। मीन्स में कौन आएगा? ये आएगा और ये आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x इक्वल टू कितना हो गया? 30 इंटू 7 इंटू 18 बाई 21 इंटू 8, ऐसा आया। 8 आया तो इसको अब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करेंगे, 4 9 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 7 डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, यानी 45/2। इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 21 1/2 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। को सर डायरेक्ट यदि रहता तो डायरेक्ट रहता तो ये फर्स्ट केस वाला मेन पहले लिखाएगा, सेकेंड केस वाला बाद में लिखाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट जब रहे तो सेकेंड केस वाला जो मेन है वो पहले लिखाएगा, फर्स्ट केस वाला बाद में लिखाएगा। और एक टाइम वर्क चैप्टर में बताए थे, इस तरह का सम को आप ट्रिक के भी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। तो हमारे पास M1 हमारा 30 दिया हुआ है, T1 हमारा 7 दिया हुआ है, T1 डेज हमारा D1 जो है 18 दिया हुआ है। सेकेंड में M2 21 दिया हुआ है, T2 हमारा 8 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ डे यू हैव टू फाइंड, यानी D2 निकालना है, D2 फाइंड करना है। तो D2 इक्वल टू क्या होगा? D2 इक्वल टू क्या करना है? M1 हमारा 30 दिया हुआ है, D1 हमारा ये 18 और वर्किंग आवर T1 7। सेकेंड में जो नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, यानी D2 फाइंड करना है। हमारे पास M2 21 है और T2 जो है 8 है। T2 कितना? 8। तो D2 इक्वल टू कितना हो गया? 30 इंटू 7 इंटू 18, नीचे 21 इंटू 8। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर सेम आएगा। तो ये भी ट्रिक है, जब टाइम का अभाव रहे तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 4 9 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45/2, 21 1/2 डेज। इस तरह से भी आप फाइंड कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ाए हैं, 2 क्लास टाइम एंड वर्क में दिए हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब
कमेंट के द्वारा अपना सजेशन को ज़रूर भेजें, अपना सजेशन ज़रूर भेजें।